पाक भारत जो तनाव है इसमें तेज़ी तो आती जा रही है। हम ये देख रहे हैं कि भारत अभी तक एस्केलेशन की ही तरफ जा रहा है, पीछे नहीं बढ़ना चाह रहा। पाकिस्तान के तो हम बड़े कैलकुलेटेड बयान पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत किस फ्रेम ऑफ माइंड में ये बिल्कुल समझ से बाहर है, क्योंकि इसी वजह से वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ये कहा था कि भाई 24 से 36 घंटे अहम हैं, लेकिन खैर वो तो गुजर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद सब अलर्ट पर हैं और सूरत हाल इतनी कोई अच्छी नहीं है। यानी बेहतरी की तरफ उम्मीद की जा रही थी ना कि एक दिन होगा, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद सूरत हाल थोड़ा सा बेहतर ट्रीट की तरफ जाएगा भारत और ज़रा कुछ ऐसी बात करेगा जिसमें ज़रा वाटर डाउन होगी सूरत हाल, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अच्छा। टेंशन जो है वो कुछ मजीद बढ़ती जा रही है, बढ़ाना चाह रहा है भारत। तो इसके क्या असरात हो सकते हैं और ये टेंशन, ये तनाव कहाँ तक मजीद जा सकता है मुमकिन तौर पर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मसूद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताएं सबसे पहले कि ये जो पाक भारत तनाव का एक जंगी माहौल बन चुका है, ये अभी कब तक कितने मजीद दिन चल सकता है, या कोई भारत ऐसा कदम भी उठा सकता है जिससे बढ़ जाए ये सूरत हाल मजीद? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे ख्याल में हमें हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना, चाहे दुश्मन पे कभी एतबार नहीं करते। हम फौज में कहते हैं कि जब अप्रिसिएशन करते हैं, एक मोस्ट डेंजरस अप्रोच होती है जिसको किसी को तवक्को नहीं होती है, वो होती है फिर एक्चुअल। तो देयरफॉर कि हमें हर लिहाज से अलर्ट रहना है, क्योंकि मुकार दुश्मन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। दे आर इन सर्च ऑफ सम फेस सेविंग, जिस तरीके से अभी वहाँ पे उन्होंने हाइप क्रिएट की है। देखे गवर्नमेंट ने हाइप क्रिएट की, फॉलोड बाय द मीडिया, एक हिस्टेरिया उन्होंने क्रिएट की, जंग के माहौल उन्होंने बनाया। अब वो खुद फंस गए हैं क्योंकि एविडेंस उनके पास नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। अपने लोग नहीं कर रहे, उनके अपने लोग नहीं कर रहे सपोर्ट। जी हाँ बिल्कुल, इनका अपने लोग भी नहीं मान रहे और कहते हैं सबूत लेके आए। वेयर वाज सिक्योरिटी ऑन दैट पर्टिकुलर डे। और पहला गांव इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा भी देखें, दिस इज द बेस्ट पॉइंट यहाँ की, यहाँ से एक्चुअल अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है और यहाँ पे पास में भी वाकयात हुए हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी बड़ी होती है, लेकिन उस दिन यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अब सवाल तो रेस किए, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DGISPR और फॉरेन मिनिस्टर ने, तो बड़े जबरदस्त सवाल और सबूत उन्होंने और मांगे और दिए हैं कि बताएं ना कि 10 मिनट में कैसे FIR आप लोगों ने करवाई और 10 मिनट के अंदर आपने कैसे एस्टेब्लिश किया कि सरहद पार से आए, 250 किलोमीटर ट्रेवल करके आके इधर स्ट्राइक करके गए हैं। फिर कहा कि जी सेग्रीगेशन की, हिंदूज मुस्लिम्स को अलग किए हैं, और फिर अभी बाद में कह रहे अंधाधुंध फायरिंग की। तो उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। दे विल डू समथिंग, कोशिश करेंगे कि LOC पे जिस तरीके से सिचुएशन बिल्ड हो रही है, तो देयर इज वन इंडिकेटर। और जिस तरह कल 4 राफेल तैयारे उन्होंने कोशिश की थी आने की, जैसे हमारे जहाज उड़े हैं, सो इट वाज द रोबस्ट रिस्पांस हमारे एयरफोर्स की तरफ से, वो वहीं से भाग गए। तो अभी देखें यहाँ पे हम भरोसा करते हैं क्वालिटी पे और हमारे प्रोफेशनल पायलट्स पे हैं, लेकिन वहाँ पे अभिनंदन जैसे लोग हैं अभी राफेल के अंदर ही। सही है। अच्छा, तो ब्रिगेडियर साहब एक और भी चीज़ लोग बात कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि उनके अपने जब सर्विंग जनरल ने सरकार के खिलाफ बयान दिए और बताया कि जी हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, इस तरह और भी उनके जो फोर्सेस, उनके आर्मी में ऐसे बहुत सारे जनरल्स और लोग हैं जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, उनकी अपोजिशन सपोर्ट नहीं कर रही, बिजनेस कम्युनिटी सपोर्ट नहीं कर रही। तो चांस है कि इंडिया में मोदी के खिलाफ ही कोई कू हो जाए? जी देखिए, आप सही कह रही हैं कि जिस तरह सुचिंद्रा कुमार था, ही वाज द कमांडर ऑफ नॉर्थ आर्मी कमांड, जो है जो कश्मीर को लुक आफ्टर करती है, उधमपुर में बेस है, उसको रिमूव किया फ्रॉम कमांड। ही वाज रिप्लेस्ड बाय एक और जनरल थे परातिक शर्मा, उन्होंने उसको रिप्लेस किया। और तो उससे देखें कि फौज के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मोरल का। जब इस तरह चीजें होती हैं तो एक इंडिकेटर है डीप इंटरनल क्राइसिस है इंडियन आर्मी में, अनरेस्ट है अमंग ऑल रैंक्स है, ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट है और लो मोरल भी है। और अभी आजकल की खबर थी, लेट नाइट मैंने देखा कि एयरफोर्स की भी प्रॉब्लली डिप्टी चीफ को उन्होंने रिमूव किया, जिस तरह राफेल आए थे वो यहाँ से भागे हैं, उस पर भी कोई एक्शन लिया गया है। तो मतलब एक किस्म की ये डिवाइड है, बटे में है और कू का चांस है बिल्कुल कि ये इनके अपने ही लोग, अपनी आर्मी मोदी के अगेंस्ट खड़ी हो जाए और उनको निकाले। एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। और पब्लिक ओपिनियन भी आपने देखा होगा, जिस तरह क्लिप्स वायरल हो रहे हैं जिसमें वो
मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि पिछले जब से 14 साल 15 साल हो गए हैं ये तमाम जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसी के एरिया वक्त में हो रहे हैं। और जिस तरह वार बिल्कुल जाहिर है वो पुलवामा से ही अभी लोग उसके ही सवालात उनके जहनों में हैं, उसका उन्होंने एविडेंस दे दिया, तो ये दूसरा फॉल्स फ्लैग। अच्छा मुझे बताएं कि इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो ठीक है भारत कर रहा है ये कार्रवाइयाँ, पाकिस्तान जवाब भी दे रहा है, और हमने रिपोर्ट थी कल की कि भारतीय चौकियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है, तबाह बर्बाद कर दिया हमने। लेकिन ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, आप समझते हैं कि भारत सोच भी सकता है, कोई मार्च कर सकता है इस तरफ, या उसकी वायलेशन हो सकती है मुमकिन तौर पर? देखें ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स है। जब हम देखते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जब सियाचिन की बात करते हैं ऊपर से, फिर आपकी एलओसी स्टार्ट होती है गिलगित से लेके आपके थकू चक है, इधर बिम्बर में एक जगह है, यहाँ तक एलओसी है विच इज 700 किलोमीटर। और मराला से ऑनवर्ड्स आपकी वर्किंग बाउंड्री स्टार्ट होती है अप टू अबियाल डोगर है, नारवाल में एक जगह है। वर्किंग बाउंड्री हम इसलिए कहते हैं कि दिस साइड पाकिस्तानी पंजाब है, बट दैट साइड इज जम्मू, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का। सो देयरफॉर हम उसको प्रॉपर बॉर्डर नहीं मानते हैं। एक्चुअल बॉर्डर जो हम मानते हैं वो नारोवाल से लेकर सर क्रीक तक है, वो बॉर्डर है 2240 किलोमीटर है। तो पॉसिबिलिटीज जो है ना एलओसी पे है, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि ऑल पॉसिबिलिटीज तमाम चीजें हो सकती हैं। कोई इसमें मिसाइल्स भी फायर हो सकते हैं, रेड्स भी हो सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकते हैं। सो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस तमाम सिचुएशंस के लिए दे आर रेडी। जी अच्छा, एक और चीज़, पाकिस्तानी मीडिया को उन्होंने बैन किया है वहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान वो सच्ची बात कर रहा था, हकायक बता रहा था, और वहाँ राय अम्मा आपने बताई दी, नादिया भी जैसे कह रही है कि डिवाइडेड है। बड़ी अजीब सी बात है कि इतनी टेंशन में उनको ये होश है कि हमने पाकिस्तानी ड्रामा चैनल्स को बैन करना है। मतलब सीरियसली अब इस वक्त ड्रामों का वो सोच रहे हैं, इट डजंट मेक सेंस। उनको तो अपने फजाई हमले और ये कहते हैं ना ये समुद्र के हमले, जमीन के हमले, इन पे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ड्रामा न्यूज चैनल्स की भी समझ आती है, लेकिन ड्रामा आर्टिस्ट को इस सारे केओस में, टेंशन में उनको बैन करना, ड्रामा चैनल्स को बैन करना, ये बड़ी अजीब बात है। यानी पैनिक है ये इससे वाज़ेह है कि भारत पैनिक है। ये प्रायोरिटी है ही नहीं इस वक्त। 7 दिनों में ये प्रायोरिटी थी इनकी। ये देखें एक्सपोज हो रहे थे, पाकिस्तानी चैनल्स ने बेसिकली उनको एक्सपोज कर दिए, ऐसे क्वेश्चंस रेज कर दिए कि आप जिस तरीके से नैरेटिव हमारा चला और उनको नैरेटिव को हमने शिकस्त दी है, तो वो अभी डर गए। उन्होंने कहा भाई ये तो हमें एक्सपोज कर देर पर उन्होंने किया। लेकिन आपने ज़ोहैब एक चीज नोट की होगी, लेकिन कुछ ऐसे चैनल हैं हमारे जो पाकिस्तान मुखालिफ बाहर हमारे बैठे हुए हैं, उनको उन्होंने फैसिलिटेट किया, उनको बंद नहीं किया, क्योंकि वो इंडियन नैरेटिव को लेके चल रहे थे। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अब मौका था पाकिस्तान से मोहब्बत करने का। अगर आप अभी भी उनके वीलॉग सुने तो गूगल से भरे हुए, they spew venom against armed forces and against Pakistan. जी ये लोग ही मुझे लगता है प्लांटेड हैं, जिनको पाकिस्तान से पहले निकाला गया ताकि वो किसी और जगह बात करें, और फिर दे आर फंडेड। बिल्कुल सारे इख्तलाफात भुला के इस वक्त तो ये वक्त है भाई कि आप एक साथ हो जाओ और पाकिस्तान की आवाज, एक आवाज अपने दुश्मन तक पहुंचाओ, उसको बताओ कि हम एक है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, अनफॉर्चुनेट है कि वो अभी भी चैनल्स अपने ही उनके अजायम है, उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, कुछ लोग होते हैं जो उनकी कोई नेशनैलिटी नहीं होती, उनका कोई मजहब नहीं होता, उनका कोई ईमान नहीं होता। जी अच्छा, हमारे साथ ही रहिए आप। लोग क्या कहते हैं, लोगों का जज्बा कैसा है, वो आप भी जरा सुनिए कि अगर भारत मुमकिन तौर पर कोई ऐसा काम बेवकूफ़ी करता है तो क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, ये सुनिए, फिर आपसे डिस्कशन जारी रहेगी। उससे इंडिया से इतना ही पूछ रहे हैं, अब उसका जहाज़ गया था पाकिस्तान में, अभी लंदन चाय पी के गया है, उसको जायका पूछ लेना अभी लंदन से चाय जायका कैसा था। हम इंडिया को यही पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, और अगर पाकिस्तान हरकत में आ गया तो पाकिस्तान इंडिया को तबाह कर देगा। इंडिया कभी भी नहीं कर सकता हमला, ना उसकी इतनी जरूरत है कि वो पाकिस्तान की मैली आग से देखें। इंडिया को ये नहीं पता कि पाकिस्तान अवाम इस चीज़ का कितना जज्बा रखती है, उसको करने दें हमला, इंशाल्लाह हम उसका भरपूर जवाब देंगे। हमारा फौज है वो बहादुर हो फौज है, ठीक है ना, वो इंडिया का मुकाबला ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, हम डरते नहीं हैं इंडिया से। जी ब्रिगेडियर साहब, ये ज़रा थोड़ा सा न्यूक्लियस पे बात करते हैं कि ये जो इन केस ऑफ गॉड फॉरबिड न्यूक्लियर वॉर, पाकिस्तान इंडिया के साथ साथ कौन से ममालिक हैं जो कि इसमें इफेक्ट होंगे, और क्या रिएक्शन हो सकता है, इसका क्या डैमेज की इंतहा क्या है इसकी? जी हाँ, देखें, अव्वल तो न्यूक्लियर वार को बंदा सोच भी नहीं सकता है, लेकिन ये सिचुएशन जब ऐसे राइज होती है,
व्हेन यूर एग्जिस्टेंस इज थ्रेटन, तो फिर इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और हमारे पास जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है या हमारे जो थिंक टैंक्स हैं इस न्यूक्लियर वारफेयर के, उनका मानना है कि देयर आर सम थ्रेशोल्ड्स हैं जिसको अगर वो क्रॉस हो जाता है तो देन वी विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स, देन देयर इज नो ऑप्शन। लेकिन इस पे डिपेंड करता है, देखिए वी हैव टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है, जिस तरह हमारे पास नसर है 60 किलोमीटर का रेंज है, टैक्टिकल शॉट उसमें यूज हो सकता है। लेकिन हमारे बाकी जो मिसाइल्स हैं, चाहे वो लैंड से हैं, सी से हैं, एयर से हैं, ऑल दे कैन कैरी टैक्टिक जो न्यूक्लियर वेपन वार हेड को कैरी कर सकते हैं। सो हमारी जो शाहीन 3 है ये न्यूक्लियर वार हेड कैरी कर सकता है 2750 किलोमीटर, तो समझ लिया कलकत्ता तक ही आ सकता है। तो अगर कलकत्ता हिट होता है तो सराउंडिंग एरिया हिट होते हैं, या साउथ में तो जो सराउंडिंग नेबरिंग कंट्रीज है तमाम इसके असरात हो सकते हैं इसके। ब्रिगेडियर साहब कौन सी कंट्रीज हैं ये जो कि अफेक्ट हो सकती हैं? देखें डिपेंड करता है, अगर बर्मा है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, चाइना इवन उसमें आ सकता है। ज़ाहिर पूरा खित्ता ही है ना बेटा साहब, ये पूरा खित्ता ही है, साउथ एशिया पूरा खित्ता है। तो हमें वो देखें हम तो थोड़ा ये ममालिक भी परेशान होंगे और ये भी चाह रहे होंगे कि ऐसी सिचुएशन हो ही ना। पूरी दुनिया ही होती है, बिल्कुल पूरी दुनिया इस पे परेशान है कि ऐसा कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियरली आर्म स्टेट्स है तो किसी वक्त भी कॉन्सिक्वेंसेस जिसके कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं, सिचुएशन हाथ से निकल सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, आपने वक्त दिया।